गर्मी का ग्लोबल अटैक। जितना कम हो सके इस टाइम में निकलना कम, जो भी प्लानिंग है वो शाम को ही करना बेटर रहेगा। सुबह को भी इतना टेम्परेचर है कि बिना कैप के हम नहीं जा सकते। देश में हाहाकार, पारा 47 के पार। पहले से बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे पड़ रही है। पहले कम पड़ती थी, अब तो ज़्यादा यहाँ पे होने लगी गर्मी है। बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है आजकल। मन कर रहा है कि पीते रहे, बस पानी ही पीते रहे। 23 शहरों में गर्मी का रेड अलर्ट। It's a very hot day, but it's not too humid, so it could be harder work. अभी इस गर्म की वजह से एकदम झुलसाने वाली हवा तो इतनी गर्म है कि जैसे चमड़ी झुलस जाए। गर्मी ने दिल्ली को बनाया तंदूर। आसमान से बरस रही है आग, पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार। सावधान, ये गर्मी रोज बनाएगी नए रिकॉर्ड। इस गर्मी से बच के रहना। हार्ड है मैडम, यहाँ पे बहुत धूप है और पसीना बहुत आ रहा है। दिल्ली में बहुत गर्मी है, हमने बहुत तकलीफ से सब कुछ देखा है दिल्ली में। राजस्थान में रेगिस्तान बना जलता बारूद। सूरज की गर्मी से जल रहा है रेगिस्तान। राजस्थान के 5 शहरों में गर्मी से हाल बेहाल हैं। दिन हो या रात, राहत मिलने की नहीं है कोई आस। यहाँ गर्मी से हालात बहुत बुरे हो रखे हैं। आम आदमी घर से बाहर नहीं निकल पा रहा। तापमान की बात करें तो लगभग 46 डिग्री से ऊपर भी तापमान है, बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। उत्तर प्रदेश में टेम्परेचर का टॉर्चर। नवाबों के शहर लखनऊ में गर्मी ने तोड़ा 10 साल का रिकॉर्ड। हवाओं के थपेड़ों में फंसी जान, कोई हैरान तो कोई परेशान। तपती गर्मी में लखनऊ को बना डाला तंदूर। जी बहुत तेज धूप है और कम से कम 47 से ऊपर ही है पारा। घुटन महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा एकदम गर्मी अजीब सा महसूस हो रहा है। मध्य प्रदेश में गर्म हवाओं का सितम। नौ तपे में तप रहा है मध्य प्रदेश। 9 शहरों का तापमान तकरीबन 45 डिग्री के पार है। आखिर कैसे सहे गर्मी की ये मार। पत्थर भी बहुत तप जाते हैं, गर्म हो जाते हैं और बिल्कुल झार निकल रही है पत्थरों से। यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है, हम लोगों को इतने टेम्परेचर का आदत नहीं है तो वो सहन नहीं हो रहा है। सूरज के आगे सब कुछ फेल। सूरज के आगे सब कुछ फेल। नमस्कार, मैं हूं सचिन। लगता है सूरज देवता गुस्से में है। शायद यही वजह है कि आधे हिंदुस्तान में पारा 7वें आसमान पर है। देश के 23 शहरों के लोग गर्मी की 3rd डिग्री का सामना कर रहे हैं और आने वाले दिनों में तो लोग गर्मी का ये कहर और बढ़ने के भी आसार हैं। हम आपको देश भर में मौसम का मिजाज दिखाएं, ये बताएं कि आखिर इतनी गर्मी क्यों है। उससे पहले आपको हीट को बीट करने की कुछ दिलचस्प तस्वीरें दिखाते हैं। तो आपने देखी गर्मी से बचने की कवायद करते लोगों की कुछ दिलचस्प तस्वीरें। अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उससे आपके पसीने और छूटने लगेंगे। अगर आप दिल्ली और उसके आसपास रहते हैं तो आने वाले 3 दिन आपके लिए भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि आने वाले इन 3 दिनों में तेज हवाओं और गर्मी का सितम आप पर और टूट सकता है। ऐसे में हमारी सलाह यह है कि अगर बहुत जरूरी हो तो ही घर से निकलें और घर से बाहर जाएं तो गर्मी से बचने के सभी इंतजाम साथ रखें। हाय हाय गर्मी।
उफ उफ गर्मी, आजकल हर कोई ऐसा ही कह रहा है। आसमान से निगाहें मिलाना तो दूर, आसमान की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। ना घर के भीतर सुकून है, ना घर के बाहर। हर कोई हैरान, हर कोई परेशान, लेकिन आस भी आसमान से ही टिकी है कि कब राहत की बौछार हो। दिल्ली की गर्मी तो इतनी भयंकर है कि मुझे मेरे अहमदाबाद की याद आती है। अहमदाबाद की गर्मी 46 है तो यहाँ 44 दिखाई दे रही है। देखिए, बहुत दिक्कतें होती है तापमान की इस तरीके से बढ़ने से, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल आम जनजीवन अस्त व्यस्त कर देता है। आप घर से बाहर नहीं निकलना चाहते दिन के समय। आजकल धूप इतनी ज़्यादा है कि किसी से भी अपने घर से बाहर ही नहीं निकला जा रहा है, तो वो फन टाइम तो मतलब मौसम ने पूरा हमसे छीन ही लिया है बिल्कुल। मई के महीने में मौसम आपके पसीने छुड़ा रहा है, पारा दिन ब दिन ऊपर चढ़ता जा रहा है और हताश निराश हर शख्स बस गर्मी के सितम को झेलने को मजबूर है। और अब तो नौतपा चल रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा गर्मी वाले 9 दिन, और हर किसी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। घर से निकलते हुए 10 बार सोचना पड़ता है पहले कि अपने आप को पूरा मुंह मार ढक के निकलते हैं हम तो। एक तो इतनी डस्ट है, ऊपर से बीमारियां भी दुनिया भर की गर्मी से। लोग बाग सुबह के टाइम पे काम करने आ रहे हैं, थोड़ी दूर चलते हैं तो उससे गला सूख जाता है, तो बार बार पानी की प्यास बुझा रहे हैं। बहुत जबरदस्त गर्मी है सर। तपती वो लू जिसको बोलते हैं मारवाड़ी में बल्दी, बहुत ज्यादा बल्दी लू चलती है सर। जीना दुभर हो रहा है। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक और राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक गर्मी रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। आलम यह कि देश के 23 शहरों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। सफदरजंग दिल्ली की बात करें तो आज मैक्सिमम टेम्परेचर 44.2 रिपोर्ट किया गया है। ये हीट वेव की कैटेगरी में नहीं आता क्योंकि इसमें डिपार्चर 0.4 है। हालांकि एक दो स्थानों पर जो हीट वेव की अभी भी संभावना बनी हुई है वो साउथ हरियाणा, साउथ वेस्ट यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और विदर्भ ऐसे क्षेत्र जहाँ एक दो स्थानों पर अभी भी 1-2 दिन हीट वेव रहेगी। मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा 9 शहरों में पारा 47 डिग्री तक पहुंच चुका है। वहीं राजस्थान के 5 शहरों के लोग भी गर्मी में झुलस रहे हैं। हरियाणा के 3 शहरों में गर्मी का कहर सबसे ज्यादा दिख रहा है। वहीं महाराष्ट्र और पंजाब भी इससे अछूते नहीं है। महाराष्ट्र और पंजाब के 2-2 शहर टेम्परेचर के टॉर्चर से बेहाल हैं। वहीं उत्तर प्रदेश का 1 शहर और राजधानी दिल्ली भी गर्मी की चपेट में है। देश की राजधानी दिल्ली में शनिवार सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। 3 साल बाद ये पहला मौका था जब तापमान 46 डिग्री के पार पहुंचा। फिलहाल राहत मिलने की आस नहीं दिखती। Haryana, Chandigarh, Delhi and all, the aerial spread of heat wave is more. Many places are getting more than 45 degree centigrade. अगले 3 दिन गर्मी आपको और झुलसा सकती है। पूरे उत्तर भारत में गर्मी का कहर जारी रहने की आशंका है। भले ही तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी ना हो, लेकिन गर्म हवाओं से लू का खतरा बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर के लोगों को खास तौर पर संभल कर रहने की नसीहत दी गई है, क्योंकि यहाँ के लोग लू से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। हर 10 मिनट में पानी चाहिए पीने के लिए, गला सूख जाता है 10 मिनट में। तो सारी परेशानियाँ गर्मी। हीट के कारण सर चकरा रहा है, परेशानी हो रही है, और मतलब कहीं बैठने उठने की भी ठीक ठाक जगह नहीं है। वार्म काफ़ी ज़्यादा है, तकलीफ़ें हो रही है, चलने वगैरह में परेशानी है। तो बारिश उरिश की कोई संभावना है नहीं। हाँ, और गर्मी बाकी टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है। वैसे आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर मई के महीने में इतनी गर्मी क्यों महसूस हो रही है, तो चलिए हम आपको इसकी वजह भी बता देते हैं। सबसे प्रतिष्ठित जर्नल में से एक साइंस एडवांसेस की स्टडी के अनुसार 1960 से अब तक भारत के औसत तापमान में केवल 0.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इसका इंपैक्ट कहीं ज्यादा है। स्टडी के अनुसार इस छोटी सी बढ़ोतरी से ही गर्म हवाओं के इंपैक्ट में 2.5 गुना बढ़ोतरी हुई है, यानी कि गर्मी बहुत ज्यादा महसूस होगी। कंक्रीटाइजेशन के कारण रेडिएशन का रिफ्लेक्शन बढ़ रहा है। इससे तापमान में कम बढ़ोतरी होने के बावजूद गर्मी का इंपैक्ट बहुत ज्यादा महसूस होता है। 1925 से सूरज की एक्टिवनेस लगातार बढ़ रही है, जिससे धरती के निचले स्तर पर बादल बनना कम हुए हैं। बादल सूरज से आने वाले रेडिएशन को रोक लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होने की वजह से गर्मी का इंपैक्ट ज्यादा महसूस हो रहा है। बदलती लाइफस्टाइल की वजह से गर्मी को सहन करने और हीट एडॉप्शन की हमारी क्षमता भी घट रही है। इससे भी ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है।
कुछ नहीं करते हैं, क्लाइमेट को मिटिगेट करने के लिए हम कोई प्रयास नहीं करते हैं। टेम्परेचर जैसे बढ़ रहा है वैसे बढ़ने देते हैं। तो उस केस में जो ग्लोबल मीन टेम्परेचर और इंडिया का जो टेम्परेचर है 21वीं सदी के अंत तक, वो लगभग 4 से 4.5 डिग्री तक बढ़ सकता है। तो जैसे अभी एक आदमी हीट वेव से अफेक्टेड है, तो उस समय आज की तुलना में 200 लोग अफेक्टेड होंगे। मौसम विभाग इस बात का ऐलान पहले ही कर चुका है कि देश के तमाम हिस्सों का औसत अधिकतम तापमान इस साल 1 डिग्री ज्यादा रहेगा। यानी कि इस साल गर्मी झुलसाने वाली नहीं बल्कि जलाने वाली होगी। बढ़ते तापमान के अलावा गर्म हवाओं का चलना ज्यादा बड़ी समस्या है। मौसम विज्ञान की भाषा में इसे हीट वेव कंडीशन कहा जाता है, जबकि सामान्य भाषा में इसे लू चलना कहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि जो हमारे नॉर्मल टेम्परेचर्स हैं वो थोड़े से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और जो अभी हम लोगों ने एक फोरकास्ट की थी, इसमें बताया है कि जो 3 महीने का हम एवरेज लेते हैं मीन टेम्परेचर, वो नॉर्मल से कम 1.5 से 2 डिग्री ज़्यादा है। और ये बात हमने नॉर्दर्न इंडिया के लिए कही थी, लेकिन भारत के अन्य हिस्सों में भी ये पाया गया है और ये अनुमान किया जाता है कि कई भागों में ये कहीं पे 1 से 1.5 डिग्री तक राइज होगा और कहीं 0.5 से 1 डिग्री तक होगा। तो ये ट्रेंड अभी हमने जो मार्च से लेकर के जून तक का दिया था, उसमें ये पाया गया है कि ये टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा ही रहेगा। केरल में अगले 2 दिन भारी बारिश का अनुमान है। मॉनसून केरल से अभी थोड़ा ही दूर है, लेकिन दक्षिण पश्चिम अरब सागर से उठने वाली हवाओं के साथ केरल में बारिश होना तय है। 1 जून से मॉनसून केरल में पूरी तरह से सक्रिय होगा। वहीं अंडमान, असम, मेघालय और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश का अनुमान है। लेकिन दिल्ली समेत उत्तर भारत के लोगों को गर्मी से राहत के लिए अभी 4 से 5 दिन इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मई में जून जैसी गर्मी क्यों शुरू हो गई, ये आप जरूर जानना चाहेंगे, तो चलिए आपको दिखाते हैं सूरज का पारा इतना क्यों बढ़ गया है। इस समय रोहिणी नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश हो चुका है। रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करके सूरज फिलहाल उत्तरी गोलार्ध के ऊपर है। उत्तरी गोलार्ध के ऊपर रहने से मध्य और उत्तर भारत में ज्यादा गर्मी होती है। फिलहाल सोलर रेडिएशन भी बढ़ा है, यानी सूर्य की किरणें ज्यादा तीव्र हो रही है। ऐसे मौसम में तेज धूप, गर्म हवाएं और उमस लगातार बढ़ेगी। 25 मई से नौतपा यानी कि तेज गर्मी के 9 दिन शुरू हो जाएंगे। 29 मई तक लू और तापमान के बढ़ने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक 30 मई से गर्मी में थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। आपको यह भी बताते हैं कि आखिर हीट वेव बनती कैसे है। 3 दिन औसत से ज्यादा गर्मी को हीट वेव कहते हैं। 3000 से 7600 मीटर ऊंचाई पर हवा के दबाव से हीट वेव बनती है। दबाव के साथ नमी भी होती है तो लू तेज हो जाती है। तेज दबाव से हवा जमीन की तरफ भागती है, गर्म हो जाती है। हवा में नमी मिलने से वो और गर्म हो जाती है। लू लगने से हाइपरथर्मिया बीमारी, जिसे हम लू लगना कहते हैं। लोग गर्मी के सामने बेबस हैं, क्योंकि इसे कम करने वाला फार्मूला किसी के पास नहीं है। अगर इंसान का बस चलता तो वो सूर्य से निकलने वाली गर्मी को एसी वाले रिमोट से कम कर देता, लेकिन ऐसा करना संभव नहीं है। गर्मी की वजह से हमारे शहर तंदूर बन गए हैं, जिसमें सभी लोगों को भूना जा रहा है। ऐसे में ये गर्मी आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। ये गर्मी आपको झुलसा देगी। गर्म हवाओं से हर साल लाखों मौत। गर्म हवा के सितम से आपका शरीर बेकार हो जाएगा। हमारा मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि आपको सच्चाई से आगाह करना है। लगातार चढ़ता पारा लोगों के लिए मुश्किलों की सौगात लेकर आता है। आपकी छोटी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। तापमान जब लगातार 2 दिनों तक सामान्य से 4.4 डिग्री ज्यादा होता है, तो ऐसी स्थिति को हीट वेव कहा जाता है। हालांकि हीट वेव की यह परिभाषा मैदानी इलाकों के लिए है। पहाड़ी इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी 5 से 5.5 डिग्री की होनी चाहिए। इस दौरान जबरदस्त लू चलती है, जो लोगों के लिए ज्यादा घातक साबित होती है। इससे बचने के लिए हर कोई अपने अपने तरीके का इस्तेमाल करता है। तो पब्लिक ये चाहती है कि कहाँ जाके उनको छांव मिल जाए, कहाँ जाके उनको तरस अपनी जो प्यास है बुझा सके। गर्मी के लिए बचने के लिए हम लोग अभी ये देख रहे हैं कि अब ठंडी छाछ पीते हैं, फिर कहीं ठंडा पानी मिलने जाए तो ठंडा पानी पी लेते हैं, बर्फ़ खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। परेशानी तो बहुत होती है, लेकिन क्या करें, अभी जो थोड़ा कुछ काम होता है तो आना जाना पड़ता है। बाकी गर्मी इस साल की बहुत ज़्यादा लग रही है। भारत में हीट वेव की वजह से
हर साल बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो जाती है। इस स्थिति को हीट एग्जॉशन कहा जाता है, यानी कि वो स्थिति जब गर्मी से शरीर में पानी की कमी होने के बाद घबराहट और कमजोरी से मौत हो जाती है। हालांकि गर्मी की वजह से ऑर्गन फेलियर से लेकर हार्ट स्ट्रोक तक भी हो सकता है। तो इसको हम कहते हैं कि हाइपोवोलेमिक शॉक, जहाँ पानी की एकदम से कमी हो जाती है, सर्कुलेशन कम हो जाता है, हमारे जो ब्लड की जो विस्कोसिटी है एकदम से बढ़ जाती है, तो सर्कुलेशन इज इम्पेयर्ड। तो दिस इज़ द मैकेनिज्म हाउ इट एक्ट्स, और उसकी वजह से आमतौर पर अगर उसका प्रॉपर इमीडिएटली इलाज नहीं किया गया, जो कि रिवर्सिबल हो जाता है, तो डेथ हो सकती है उसमें। यहाँ आपको ये भी जानने की जरूरत है कि हीट वेव कैसे जानलेवा बन जाती है। दरअसल हमारे शरीर का संतुलित तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जिसमें शरीर के सभी अंग ठीक तरह से काम करते हैं। जब बाहर का तापमान बढ़ता है तो शरीर का तापमान भी बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसे में शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसे डिहाइड्रेशन कहा जाता है। ज्यादा देर तक ये स्थिति बनी रहे तो शरीर का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस का स्तर पार कर सकता है, जिससे खून का तापमान बढ़ जाएगा और सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। ब्लड प्रेशर का स्तर भी कम होने लगता है। हालत ज्यादा खराब होने पर शरीर के अंगों या फिर मस्तिष्क पर बुरा असर पड़ता है और मौत भी हो सकती है। पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए, थोड़ा सा अपना को कवर करके निकलें ताकि धूप का इफेक्ट उतना ना आए। जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं ये स्किन को डैमेज करती हैं और साथ ही साथ इंटरनल डैमेजेस भी बहुत होते हैं। और पानी की जो कमी होती है, अगर आप दिन भर में पानी का इंटेक ज़्यादा नहीं करते हैं तो ये भी शरीर को नुकसान पहुंचाती है। बढ़ती गर्मी का दोष सिर्फ सूरज को देना पूरी तरह से ठीक नहीं, इसमें आपका भी भरपूर योगदान है। कटते जंगल, सूखती नदियां, तालाब और झीलों के अलावा गर्मी बढ़ाने के लिए आपके घर में मौजूद उपकरण, फ्रिज, एसी भी जिम्मेदार है। सिर्फ इन दोनों उपकरणों से घर के आसपास का तापमान बढ़ जाता है। इसके अलावा आपकी गाड़ियों से निकलने वाला धुआं आपके आसपास गर्मी बढ़ाने के लिए काफी है। लेकिन जब भी इस तरफ जिम्मेदारी तय करने की बात आती है तो देश के ज्यादातर लोग अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं, क्योंकि मौसम को दोष देना ज्यादा आसान काम है। अगर गर्मी को रोकने के लिए जिम्मेदारी तय नहीं की गई तो आने वाले समय में हालात बहुत बदतर हो सकते हैं। 47 डिग्री वाली इस खतरनाक गर्मी और जानलेवा गर्म हवाओं का मुकाबला करना है तो आपको बहुत तैयारी करनी होगी। सिर पर कपड़ा, हाथों में छतरी, लगातार पानी पिएं और बहुत जरूरी होने पर ही बाहर निकलें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वर्ष 1992 से 2016 के बीच हीट वेव यानी कि लू लगने की वजह से कम 25,716 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आधिकारिक आंकड़े हैं। गर्मी से मरने वालों की संख्या इससे ज्यादा भी हो सकती है। इन आंकड़ों को देखकर लगता है कि भारत में बढ़ती गर्मी को एक राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देना चाहिए, लेकिन हमारे सिस्टम ने अब तक इस बारे में कुछ नहीं सोचा है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून और आपदा प्रबंधन की राष्ट्रीय नीति में हीट वेव को प्राकृतिक आपदा नहीं माना गया है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि बढ़ते तापमान को प्राकृतिक आपदा घोषित करने पर सिस्टम को कई योजनाएं बनानी पड़ेंगी। गर्मी को कम करने के लिए प्रभावी रणनीति तैयार करनी होगी। ऐसा करने पर सिस्टम की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाएगी, जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है। गर्मी की वजह से वर्ष 2015 में करीब 2000 लोग और वर्ष 2016 में करीब 1000 लोगों की मौत हुई है। वहीं भारत के पड़ोसी पाकिस्तान में भी खूब गर्मी है। पाकिस्तान के कई इलाकों में तापमान 50 के पार पहुंच गया। कई इलाकों में गर्मी की वजह से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। मार्च और अप्रैल में टेम्परेचर सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है और अब मई में नए रिकॉर्ड बन गया है। गर्मी का आतंक सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी दिख रहा है। पाकिस्तान में कई जगह तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। पाकिस्तान में हर दिन तापमान नया रिकॉर्ड बना रहा है। कराची हो या फिर दूसरे शहर, हर जगह लोग बेहाल दिख रहे हैं। हम तो पंखा लेने आए थे यहाँ पर कि बैटरी से पंखा चला लेंगे, तो वो भी इतने महंगे, क्या करें, वापस जा रहे हैं, सोच रहे ये पानी चला लें बस। रोजे से अब इतनी परेशानी हो रही है, अभी आए अभी वापस जाएंगे, फिर घर जाएंगे, घर में जाके लेटेंगे, पंखा खोलेंगे तो लाइट नहीं होगी। अप्रैल महीने में तो पाकिस्तान में पारे ने नए कीर्तिमान बनाए। कराची में अब तक गर्मी की वजह से 65 लोगों की मौत हो गई है, वो भी सिर्फ 3 दिन के अंदर। इससे पहले दक्षिणी पाकिस्तान के मशहूर नवाबशाह टाउन में पारा 50 डिग्री से ऊपर पहुंच गया। यहाँ पर तापमान 50.2 डिग्री सेल्सियस या 122.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अप्रैल में इतना तापमान अब तक का सर्वोच्च तापमान था।
पाकिस्तान का तापमान औसत तापमान से कहीं ज्यादा पहुंच गया है। पाकिस्तान के मौसम विभाग से दी गई जानकारी के मुताबिक कराची का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस यानी 114 फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया था। मौसम विभाग का कहना है कि मई में तापमान 35 डिग्री तक रहता है और 44 डिग्री तापमान कहीं ज्यादा है। हालात अब और बिगड़ जाएंगे जब पूरे देश में बिजली की कटौती से लोग गर्मी की वजह से परेशान हो गए। इस समय रमजान का माह चल रहा है और दिन भर लोग कुछ नहीं खाते हैं। कल टेम्परेचर कराची का 44 तक तो चला गया है। हमारा ख्याल ये है कि आज भी लगभग इतना ही रहेगा, तो 40 और 43-44 के दरमियान, इससे ज़्यादा इंशाल्लाह ताला नहीं जाएगा। जुम्मे से फिर इसमें बेहतरी के आसार नमूदार हो जाएंगे। हम ग्रेजुअली एकदम तो कम नहीं हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएंगे और इतवार तक बेहतरी आ जाएगी। कराची में लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। कराची में पहली बार नहीं है जब तापमान ने इस कदर हाहाकार मचाया हो। इससे पहले साल 2015 में कराची का तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया था। उस समय तो आंकड़ों के मुताबिक 1300 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें कई बीमार बुजुर्ग शामिल थे। अगले कुछ दिनों में कराची का तापमान 40 डिग्री से कम रहने की आशंका है। अप्रैल में दक्षिणी पाकिस्तान के मशहूर नवाबशाह टाउन में पारा 50 डिग्री से भी ऊपर पहुंच गया है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने इस बात की जानकारी देते हुए इस पर चिंता जाहिर की है।